नमस्कार। कक्षा अष्टमी विश्व सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन अध्याय 2 भाग 1। आज का हमारा बिंदु है धर्म निरपेक्षता की समझ। आज हम पढ़ेंगे धर्म निरपेक्षता क्या है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। ये अधिकार न केवल राज्य की सत्ता से हमें बचाते हैं, बल्कि बहुमत से भी हमारी रक्षा करते हैं। भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों के तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य में ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई। धर्म को राज्य से अलग रखने की इस अवधारणा को धर्म निरपेक्षता कहा जाता है। विश्व के प्रमुख धर्मों के बारे में अध्ययन करेंगे कि विश्व में कौन कौन से धर्म हैं और उसके क्या प्रमुख विशेषताएं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। विश्व के प्रमुख धर्मों में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन ये आदि धर्म इसमें सम्मिलित है। हिंदू धर्म एक धर्म है जिसके अनुयायी अधिकांश भारत और नेपाल में रहते हैं और इसका प्रमुख चिन्ह स्वस्तिक व ओम है। और मॉरिशस में बहुमत में है। इसे विश्व का प्राचीनतम धर्म माना जाता है। इसे वैदिक सनातन वर्णाश्रम धर्म भी कहते हैं, जिसका अर्थ है कि इसकी उत्पत्ति मानव की उत्पत्ति से भी पहले से है। भारतीय स्वस्तिक व ओम इस धर्म के प्रतीक प्रमुख चिन्ह हैं। ओम यह संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक है। ओम शब्द 3 ध्वनियों से बना हुआ है, अ, उ, म। इन तीनों ध्वनियों का अर्थ उपनिषद में भी आता है। यह ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक भी है और यह भूलोक और सर्वलोक का प्रतीक है। यह मंगलकर्ता ओम ब्रह्मा और गणेश का साक्षात प्रतीक माना गया है। विश्व का दूसरा प्रमुख बड़ा धर्म मुस्लिम धर्म है। तो हम मुस्लिम धर्म क्या है, मुस्लिम धर्म के प्रतीक चिन्ह क्या हैं और इसकी क्या प्रमुख विशेषताएं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आधा चांद और सितारा पूरी दुनिया में इस्लाम का प्रतीक चिन्ह है। ये एक पुराना प्रतीक चिन्ह है और प्रारंभिक तौर पर इसे मध्य एशिया और साइबेरिया में आकाश को देवता की स्थापित करने के प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा। ओटोमन साम्राज्य के दौरान इसे इस्लाम के प्रतीक चिन्ह के तौर पर ग्रहण किया गया। विश्व का तीसरा प्रमुख धर्म है सिख धर्म। अब सिख धर्म का प्रतीक चिन्ह क्या है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सिख धर्म 15वीं सदी में, जिसकी शुरुआत गुरु नानक देव ने की थी। सिखों के धार्मिक ग्रंथ श्री आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब तथा दसम ग्रंथ हैं। सिख धर्म में इनके धार्मिक स्थल को गुरुद्वारा कहते हैं। सिख धर्म की प्रमुख विशेषता वाहिगुरु जी। सिख धर्म का चिन्ह खंडा जो बना है, खंडा 2 धारी तलवार, शक्कर और 2 कृपाण से। विश्व का और मुख्य धर्म है ईसाई धर्म। ईसाई धर्म क्या है, इसकी स्थापना किसने की थी, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और इसके प्रतीक चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। ईसाई धर्म प्राचीन यहूदी परंपरा से निकला एक ईश्वरवादी धर्म है। इसकी शुरुआत
प्रथम सदी ईस्वी में फिलिस्तीन में हुई, जिसके अनुयायी ईसाई कहलाते हैं। यह धर्म ईसा मसीह की शिक्षाओं पर आधारित है। ईसाइयों में मुख्यतः 3 समुदाय हैं: कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और ऑर्थोडॉक्स, तथा इसका धर्म ग्रंथ बाइबिल है। विश्व का अगला मुख्य धर्म बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म किसे कहते हैं? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हैं? बौद्ध धर्म की प्रतीक चिन्ह और बौद्ध धर्म की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? इसके चित्र के माध्यम से, ये जिस चित्र के अंदर दिए हुए सारे बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्ह हैं, अब हम इसका प्रमुख कार्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। बौद्ध धर्म के बारे में ये बताया गया कि प्रबुद्ध सोसाइटी के संस्थापक डॉक्टर श्री प्रकाश बरनवाल का कहना है कि बुद्ध धर्म भारत की श्रमण परंपरा से निकला ज्ञान, धर्म और महान दर्शन है। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में महात्मा बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना की गई। विश्व का अगला मुख्य धर्म जैन धर्म है। जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं? इसका प्रमुख चिन्ह और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं? जैन धर्म विश्व के सबसे प्राचीन दर्शन या धर्मों में से एक है। यह भारत की श्रम परंपरा से निकला तथा इसके प्रवर्तक हैं 24 तीर्थकर, जिनमें प्रथम तीर्थकर भगवान ऋषभदेव तथा अंतिम व प्रमुख महावीर स्वामी हैं। जैन धर्म की अत्यंत प्रसन्नता करने वाले अनेक उल्लेख साहित्य और विशेषकर पौराणिक साहित्यों में प्रचुर मात्रा में उल्लेख हैं। अभी हमने विश्व के प्रमुख धर्मों के बारे में पढ़ा। अब धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है? धर्म निरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। धर्म को राजसत्ता से अलग करना। एक लोकतांत्रिक देश में यह बहुत ज़रूरी है। दुनिया के तकरीबन सारे देशों में से एक से ज़्यादा धर्मों के लोग साथ साथ रहते हैं। जाहिर है, और देश में किसी एक धर्म के लोगों की संख्या ज़्यादा होगी। अगर बहुमत वाले धर्म के लोग राज्य सत्ता में पहुंच जाते हैं तो उनका समूह दूसरे धर्मों के खिलाफ भेदभाव करने और उन्हें परेशान करने के लिए इस सत्ता और राज्य के आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है। बहुमत की निरंकुशता के चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो सकता है, उनके साथ जोर जबरदस्ती हो सकती है, यहाँ तक कि कई बार उनकी हत्या भी कर दी जाती है। बहुमत से शायद तो अलग संख्या आंखों को उनके धर्म के अनुसार जीने से रोक सकता है। धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव उन अधिकारों का उल्लंघन है जो एक लोकतांत्रिक समाज किसी भी धर्म को मानने वाले अपने प्रत्येक नागरिकों को प्रदान करता है। इसलिए राज्य और धर्म को अलग रखना इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। लोकतांत्रिक समाजों में धर्म को राज्य से अलग रखने का महत्वपूर्ण कारण यह है कि हमें लोगों के धार्मिक चुनावों के अधिकार की रक्षा करनी है। इसका अर्थ यह है कि देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने पर और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों की अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता होती है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है? भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा। हमारे संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए निम्नलिखित बातों का ख्याल रख सकता है कि कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को ना दबाए, कुछ लोग अपने धर्म के अन्य समुदायों सदस्यों को ना दबाए और राज्य ना तो किसी खास धर्म को थोपेगा और ना ही
लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीने गई। इस तरह के दबदबे को रोकने के लिए भारतीय राज्य कई तरह से काम करता है। पहला तरीका, वह खुद को धर्म से दूर रखता है। भारतीय राज्य की बागडोर ना तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथों में है और ना ही राज्य किसी एक धर्म को समर्थन देता है। भारत में कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय और दफ्तरों जैसे सरकारी संस्थानों में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने या उनका प्रदर्शन करने की अपेक्षा नहीं। हमारे भारत देश में किसी एक धर्म को महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है। यहाँ सभी धर्मों को बराबर माना जाता है। ऐसा एक सरकारी विद्यालय में किसी विशेष धर्म पर त्यौहार मनाने की चित्रकथा पढ़ेंगे। हम सभी चित्रकथा के माध्यम से ये जानेंगे कि धर्म अपने आप में कहाँ तक महत्वपूर्ण है। सीमापुर सरकारी स्कूल के विद्यार्थी एक धार्मिक त्यौहार मनाना चाहते हैं। विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच में वार्तालाप हुआ। सर, अगले महीने एक बहुत बड़ा त्यौहार आ रहा है। हमने कभी स्कूल में यह त्यौहार नहीं मनाया, क्या इस साल मनाए? शिक्षक बोलता है, नहीं रेखा, ऐसा नहीं हो सकता। हमारा स्कूल सरकारी स्कूल है। हम किसी एक धर्म को महत्व नहीं दे सकते। निजी स्कूल जो चाहे करे, सरकारी स्कूल अपने चार दीवारी के भीतर कोई धार्मिक उत्सव आयोजित नहीं किया करते। वैसे भी ज़्यादातर धार्मिक त्योहारों पर सरकारी छुट्टी होती हैं, इसलिए हम इन त्योहारों को घर पर ही मना सकते हैं। मैंने इस दृष्टि से कभी सोचा नहीं था। मुझे लगता है कि स्कूल के बाहर हम कभी भी यह त्योहार मना सकते हैं। खैर, कोई बात नहीं, हम लोग अपने मोहल्ले में तो इस पर त्यौहार का आयोजन कर ही रहे हैं। उपरोक्त चित्रकथा के माध्यम से हमें यह ध्यान में आता है कि स्कूल के भीतर किसी धार्मिक त्यौहार का आयोजन नहीं कर सकते। सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करने की सरकारी नीति के खिलाफ होता है। सरकारी स्कूल अपने प्रातःकालीन प्रार्थना या धार्मिक आयोजन के जरिए किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते। बोध प्रश्न, धर्मनिरपेक्षता क्या है? उत्तर, धर्म को राज्य से अलग रखने की इस अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। प्रश्न संख्या 2, विश्व के प्रमुख धर्मों के नाम बताइए। विश्व में प्रमुख धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, ये विश्व के प्रमुख धर्म हैं। तीसरा प्रश्न, अधिकतर हिंदू किस देश में रहते हैं? अधिकतर वर्तमान में हिंदू भारत व नेपाल देश में रहते हैं। हिंदू धर्म के प्रतीक चिन्ह का नाम बताइए। हिंदू धर्म के प्रतीक चिन्ह ओम और स्वस्तिक हैं। सनातन धर्म कौन सा है? सबसे प्राचीन धर्म हिंदू धर्म है। आज के गृह कार्य, ओम शब्द में कितनी ध्वनि हैं? प्रश्न संख्या 2, मुस्लिम धर्म का प्रतीक चिन्ह बताइए। प्रश्न संख्या 3, सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? प्रश्न संख्या 4, सिख धर्म के धार्मिक स्थानों को क्या कहते हैं? प्रश्न संख्या 5, ईसाई धर्म के धार्मिक ग्रंथ का नाम बताइए। प्रश्न संख्या 6, बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की? प्रश्न संख्या 7, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे?